लेट दी mth, ओके, सो mth एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी ये हमें गिवन है, तो mth टर्म को कैसे लिखेंगे, a इंटू आर कॉमन रेशियो टू द पावर m माइनस वन, ये बराबर है इस 3/4 के, और a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन यानी nth टर्म, ये बराबर है 12 के, ओके। और क्वेश्चन कह रहा है n आपका बड़ा है m से, ओके, वेरी नाइस। तो हम एक काम करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करवा देते हैं। ऐसा करने से ये बनेगा r टू द पावर n माइनस वन माइनस का m प्लस का 1, ओके। और यहां हो जाएगा 12 अपॉन 3 और 4 चला जाएगा आपका ऊपर, 3 4 12, ये बन जाता है 16। यानी अब क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बता दो r प्लस एन माइनस एम की, और इसमें r जो है वो आपका एक इंटीजर है, आप इंटीजर ले सकते हो। तो अगर इंटीजर ले सकते हो तो व्हाट आर द वैल्यूज पॉसिबल फॉर r, क्या क्या कर सकते हो आप, तो देखो, या तो आप कह सकते हो कि भाई 2 की पावर 4 जो है ये 16 होता है, या फिर आप कह सकते हो माइनस 2 की पावर 4 जो है ये भी 16 होता है, या फिर आप कह सकते हो 4 की पावर 2 जो है ये 16 होता है, या फिर आप कह सकते हो 4 की पावर माइनस 2 जो है ये 16 होता है, या माइनस 4 की पावर 2 जो है ये भी आपका 16 होगा। क्या 4 की पावर माइनस 2 16 होता है? नहीं, दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी एलिमिनेटेड, राइट। सो या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर ये पॉसिबिलिटी, या फिर ये पॉसिबिलिटी है, या फिर ये पॉसिबिलिटी है। अब हमें वो वाला केस लेना है जिसमें r प्लस एन माइनस एम को मिनिमम कर सकें। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पे जो पावर आ रही है वो n माइनस एम है। तो अगर आप ये वाला केस पिक करते हो तो इसमें r की वैल्यू होती है -4 और n माइनस एम की वैल्यू होती है गाइस 2। अब अगर आप इनका सम करते हो तो -4 + 2 -2 आता है। इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन।